बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो आप लोग को एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के तहत आप लोग को 5 से 6 क्वेश्चन हूबहू आने वाला है, तो इसको आप लोग को पूरा ज़रूर देख लेना है और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन के आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन से भी इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी लड़कियों का जन्म अनुपात को बराबर करना, बेटा और बेटी को जन्म अनुपात बराबर करना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य है। वन स्टॉप सेंटर किससे संबंधित है। वन स्टॉप सेंटर किससे संबंधित है। तो ये महिलाओं पर हिंसा सहायता वन स्टॉप सेंटर संबंधित है। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो महिला हेल्पलाइन नंबर 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है। पीएम मातृ वंदना योजना की कितनी सहायता राशि दी जाती है। देखिए पीएम मातृ वंदना योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो देखिए वंदना योजना में लगभग 5,000 रुपया सहायता राशि दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या होता है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव यानी हॉस्पिटल में ही बच्चे का प्रसव होना चाहिए। स्वधार गृह योजना किसके लिए है। स्वधार गृह योजना किसके लिए है। तो निराश्रित महिलाओं के लिए स्वधार गृह योजना है। जिसके पास से कोई घर नहीं है उसके वो महिला के पास से स्वधार गृह योजना का लाभ मिल सकता है। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग योजना का उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना। देखिए ये उज्ज्वला योजना नहीं है, एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग है। उज्ज्वला योजना सिर्फ पूछता तो यहाँ पर एलपीजी हो जाता, लेकिन एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग है, इसलिए इसका आंसर होगा मानव तस्करी रोकना। स्टेप योजना किससे संबंधित है। स्टेप योजना किससे संबंधित है। तो स्टेप योजना जो है कौशल प्रशिक्षण से स्टेप योजना संबंधित है। राष्ट्रीय महिला कोष क्या प्रदान करता है। राष्ट्रीय महिला कोष जो है वो कम ब्याज ऋण पर महिला को प्रदान करता है। स्टैंड अप इंडिया योजना में महिलाओं को कितना ऋण मिलता है। स्टैंड अप योजना में महिलाओं को लगभग 10 लाख से 1 करोड़ तक स्टैंड अप इंडिया योजना में महिलाओं को ऋण मिलता है। पीएम मुद्रा योजना में क्या मिलता है। पीएम मुद्रा योजना में बिना गारंटी का लोन पीएम मुद्रा योजना में मिलता है। पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है। पोषण अभियान का उद्देश्य पोषण में सुधार लाना पोषण अभियान का उद्देश्य है। नरेगा में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है। नरेगा में महिलाओं के लिए 50% रोजगार की व्यवस्था की गई है। बालिका प्रोत्साहन योजना किस राज्य की है। बालिका प्रोत्साहन योजना जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का कुल लाभ कितना होता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का कुल लाभ है लगभग 54,100 रुपया। 54,100 रुपया मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ होता है। जीविका एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका एसएचजी का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण करना जीविका एसएचजी का मुख्य उद्देश्य होता
है। MKSP का पूरा नाम क्या है? MKSP का पूरा नाम महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP का पूरा नाम है। MKSP किससे संबंधित है? MKSP किससे संबंधित है? तो महिला किसान से MKSP संबंधित है। जीविका किस विभाग के तहत है? जीविका किस विभाग के तहत है? तो जीविका जो है वो ग्रामीण विकास के तहत जीविका संबंधित है। महिला किसान सशक्तिकरण में कौन शामिल होता है? महिला किसान सशक्तिकरण में SHG स्वयं सहायता की महिलाएं शामिल होती हैं। SHG में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं? तो SHG में सामान्यतः 7 से लगभग 15 तक महिलाएं होती है। तो 7 से 12 इसका आंसर होगा। जीविका SHG में न्यूनतम बचत कितनी होती है? SHG में न्यूनतम बचत लगभग 50 रुपया होती है। VO का मतलब क्या होता है? VO का मतलब VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। VO का मतलब होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। CLF का पूरा नाम क्या होता है? CLF का पूरा नाम क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF का पूरा नाम होता है। SHG की बैठक कहाँ होती है? SHG स्वयं सहायता समूह की बैठक कहाँ होती है? तो देखिए स्वयं सहायता समूह की बैठक जो होता है वो गांव में होता है। RSETI किससे संबंधित है? RSETI जो है वो उद्यमिता प्रशिक्षण देना RSETI से संबंधित है। जननी सुरक्षा योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? जननी सुरक्षा योजना जो है वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। PM उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? देखिए PM उज्ज्वला योजना जो है वो LP कनेक्शन देना PM उज्ज्वला योजना से संबंधित है। वन स्टॉप सेंटर कब शुरू हुआ? वन स्टॉप सेंटर जो है वो 2015 ईस्वी में शुरू हुआ था। 109 हेल्पलाइन किससे संबंधित है? 109 हेल्पलाइन किससे संबंधित है? तो 109 हेल्पलाइन जो है घरेलू हिंसा से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं को क्या मिलता है? स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं को क्या मिलता है? साइकिल, शौचालय, बीमा या पेंशन? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं को क्या मिलता है। सखी मंडल किसे कहा जाता है? सखी मंडल किसे कहा जाता है? तो सखी मंडल को महिला SHG स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। SHG को बैंक से जोड़ने को क्या कहा जाता है? SHG को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया को बैंक लिंकेज कहा जाता है। CIF राशि किस लिए दी जाती है? CIF राशि जो है वो किस लिए दी जाती है? तो ये समूह को सुदृढ़ीकरण करने के लिए CIF की राशि दी जाती है। ब्याज उपशमन किस पर लागू होता है? ब्याज उपशमन जो है SHG बैंक लोन पर ब्याज उपशमन लागू होता है। NRLM किससे संबंधित है? NRLM ग्रामीण महिला सशक्तिकरण पर NRLM संबंधित है। PM स्वनिधि योजना किस लिए है? PM स्वनिधि योजना किस लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रीट वेंडर के लिए PM स्वनिधि योजना दिया जाता है। पोषण ट्रैकर ऐप किस लिए है? पोषण ट्रैकर ऐप VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पोषण ट्रैकर ऐप जो है आंगनबाड़ी व गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण ट्रैकर ऐप है। महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण कौन देता है? महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो है वो पुलिस देता है। नेतृत्व प्रशिक्षण किस स्तर पर दिया जाता है? नेतृत्व प्रशिक्षण जो है वो SHG, VO, CLF सभी प्रकार से नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्पादन समूह PG किस लिए है? उत्पादन समूह जो है खेती व पशुपालन के लिए उत्पादन समूह है। PMJDY में
महिलाओं को क्या मिल सकता है? पीएमजेडीवाई में महिलाओं को ओवरड्राफ्ट मिलता है। एफएलसीआरपी किससे संबंधित है? एफएलसीआरपी वित्तीय साक्षरता से संबंधित है। पशुपालन प्रशिक्षण कौन देता है? पशुपालन प्रशिक्षण जो होता है वो बीपीआईयू पशुपालन प्रशिक्षण देता है। पीएमईजीपी योजना किसके लिए है? पीएमईजीपी योजना जो है ऑप्शन बी उद्यमिता के लिए है। दहेज प्रतिषेध कानून कब लागू हुआ? दहेज प्रतिषेध कानून कब लागू हुआ? तो 1961 ईस्वी में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कानून लागू हुआ था। जीविका में सीआरपी का क्या कार्य होता है? जीविका में सीआरपी का कार्य एसएचजी को प्रशिक्षण देना सीआरपी का कार्य होता है। पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ क्या होता है? पीएम योजना का लाभ किससे मिलता है? तो पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ बीपीएल महिलाओं को मिलता है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य क्या है? महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना महिला सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।